perpendicular वाला। Question number 8.4, show that line L 2x plus 2y minus 1 is equal to 0, 2y minus z plus 1 is equal to 0. M two lines given है, two pairs हैं, x minus y minus 1 is equal to 0 and x minus 2y minus 3 are perpendicular. Since given lines are L, x plus 2y minus 1 is equal to 0, 2y minus z minus 1 is equal to 0 and x minus y minus 1 is equal to 0 and x minus 2y minus 3 is equal to 0. Let L1, M1, N1 be the direction ratios of the line L, first line, and since it lies on both planes, so by condition of perpendicularity, L1 plus 2m1 plus 0n1 is equal to 0, 2l1 plus 2m1 minus n1 is equal to 0. तो हम ये पेयर ऑफ लाइन लेंगे एंड और इनके जो हमारे आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट्स है एल एंड एम एन इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए मेथड है। वैल्यू ऑफ एल और एम फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी के डायरेक्शन को साइन पे हम लाइन की -2 इज इक्वल टू m1 m2 n1 by 2. Direction of L and LS L lambda 1 mu1 v1 is equal to 2 minus 1 and 1 आ गई, -2 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। लेमिडा 1 जो है -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू 1 1 को एंड v1 गैमा 1, ठीक है, ये गैमा है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now let L2, M2, N2 be the direction of line M since it lies on both planes. So by condition of perpendicularity, L2 minus M2 plus ON is equal to 0, 0, 0 N2 मिसिंग है, सो हम 0 लिख सकते हैं। L2 is equal to plus 0 M2 minus 2 M2। L2 अगेन से हम L फाइंड करना, L लाइन की, ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। अगर हम इसे x को L से शो करेंगे तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और एलिमेंट्री प्रोडक्ट जो आर्बिट्रेरी हमारे ऑन आर्बिट्रेरी मॉड मैट्रिक्स में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और एंट्रीज होती हैं हमारी 4 1 2 3 ऑर्डर 3 और ये क्रॉस होता है। ये हमारी है 3 by 3 बस 3 कॉलम्स हैं और 3 by 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम 2 रोज़ और 2 कॉलम, पहले हमारी रो आती है फिर कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 आता है। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स फॉर्म में और इसे आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट से फाइंड करें या एलिमेंट्री प्रोडक्ट भी कहलाती है। उर्दू में इज इक्वल टू m2 -2 -2 इज इक्वल टू m2 plus 1। L2 फाइंड करेंगे सेम L फर्स्ट हम लिख लेंगे L2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 - 2 एंट्रीज इज इक्वल टू m2 2 minus 2 is equal to m2 0 plus 1 L2 divided by 2 is equal to m2 upon 2 is equal to m2 upon 7 upon 1, ये हमारा 1 है। L line is perpendicular to M, also direction ratio of L lines M are L lambda 2 mu 2 r2 is equal to 2 to 1। now L lambda 1 lambda 2 plus mu 1 mu 2 is equal to gamma 1 gamma 2 is equal to, अगर हम 2 लाइन्स हैं उनके एंगल्स को जो हमारी फाइंड हुई हैं
डायरेक्शन एंगल्स भी कहलाते हैं ये, जो हम डिवाइड करते हैं लाइन की डायरेक्शन। तो ये इनके एंगल्स भी फाइंड करते हैं, कॉस इन्वर्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इन्हें प्रोडक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। सेकंड मेथड है दोनों लाइंस की डायरेक्शन को साइन को प्रोडक्ट करना है और ऐड कर लेना है। अगर ये ज़ीरो आएगा तो सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर हेंस एल क्रॉस एल एंड एम आर परपेंडिकुलर, बिकॉज के ये फोर से कट हो गया, सो दे आर परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलरिटी कंडीशन इज ज़ीरो, gamma is and lambda mu and addition of r three line को line of direction of line ratios और एंगल अगर क्रॉस इन्वर्स करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3। इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होती है एंड पैरेलल टू अनदर लाइन x माइनस वाई प्लस 2y 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3x प्लस 2y इन अदर पॉइंट। ठीक है, यहाँ है 3x प्लस 5 प्लस z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 लाइन्स हैं और एक पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और इसके पॉइंट्स गिवन है। x माइनस x1 कंडीशन है, फर्स्ट के गिवन है, सेकंड हमें फाइंड करनी है। तो हम प्रिपेयर करें। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 प्लस z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट L1 M1 बी the direction cosine of the of this line since it lies on both planes, so by condition of perpendicularity हम देखते हैं this point are perpendicular to the this first line और parallel to this line। अगर हम इसे फिर से सिमिलर कंडीशन L माइनस एम में कन्वर्ट कर लेते हैं, गिवन पॉइंट्स जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं इन्हें टर्न कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं x और y को एल एम एन एंड एक्स वाई जेड को एल एम एन में कन्वर्ट करने के बाद एल डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी और एंड एलिमेंट्री प्रोडक्ट माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू एम माइनस एम 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एन प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 6 एल अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू एम अपॉन 5 and 4. So the direction ratio of the given lines are lambda, mu and gamma minus 3, 5 and 4. Let be the required line. Since L is parallel to given line, so direction ratio of required line are minus 3, 5, 4. Hence required equation of line L through 1, 2, 3 having direction ratio minus 3, 5 and 4 is x minus 1 minus 3। ये हमारी कंडीशन गिवन है। पासिस थ्रू द पॉइंट इस तरह से भी जा सकती हैं। ये जो हमारी लाइंस हैं 3 बाय ये फर्स्ट एंड 3 एंड पॉइंट यहाँ पर हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट लाइन L1 एंड L2 लाइन्स हैं और ये हमारा पॉइंट है जहाँ से पासिस थ्रू होती है 3.5 एंड 4। अब हमें यहाँ पे पैरेलल है तो आंसर 0 नहीं आएगा। both are parallel line if L1 upon L2 is equal to mu1 mu2। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, दोनों -3, 5 एंड 4 दोनों सेम होती हैं। ठीक है, इनकी इक्वालिटी क्या है कि L1 गैमा 1 और लेमडा 1 से सिमिलर होंगे। इसमें कंडीशन थी 0 होंगे यहाँ और L1 लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू सिमिलर, so is parallel to the given point of line।
इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होती है? अगर हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन, हाँ पीछे करो पाओ, 2 प्लस जेड माइनस जेड वन 3। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 3 माइनस 6 हो गया, जेड प्लस माइनस -1 -2 -3 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होकर हम कंसिडर करें तो -6 इज इक्वल टू 0 ही कंसिडर की जाएगी एक्स माइनस सेकेंड पॉइंट।